आजकल यशायाह नबी की पुस्तक के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं और जो अध्याय अब निकल के आया है आगे कुछ अलग नहीं है, उसी सीक्वेंस में हम आगे बात करते रहेंगे। 66 अध्याय हैं। 66 अध्यायों पर मौका मिलेगा तो पूरी पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ तेजी में आगे बढ़ेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। और आज के कलाम का शीर्षक है, ध्यान दीजिएगा, आज के कलाम का शीर्षक है जजमेंट ऑन इज़राइल। इज़राइल के ऊपर परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का न्याय, ये जजमेंट है और ये विषय है आज का। इज़राइल जो है, आपको मालूम होना चाहिए, ये परमेश्वर की कौम है, परमेश्वर के लोग हैं। और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है 8वें पद में, प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा और वो इज़राइल पर प्रकट हुआ। क्या हुआ? प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा। मैं ये सोच रहा था कि खुदा बाप ऐसे ऐसे विषय आपने लिख दिए और जिनसे अमूमन लोगों को बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता। लोग इन बातों को पढ़ते भी हैं और कहते ही है क्या यार, ये क्यों लिखा यहां पर, हमसे क्या लेना देना। यीशु मसीह उद्धार करता है, उसके ऊपर विश्वास ले आएंगे और निजात प्राप्त कर लेंगे, तो ये विषय लिखने की आवश्यकता क्यों थी। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने भी सोचा, हमने कहा ऐसे ऐसे विषय आपने लिखे हैं। हकीकत यह है कि नया ऐतनामा पढ़ लो और नए ऐतनामे के अंदर पूरा उद्धार दिया हुआ है। कैसे उद्धार होगा, तो वो तरीका बहुत आसान है, लेकिन खुदा बाप पुराने ऐतनामे के माध्यम से अपनी कार्यशैली को बताना चाहता है। ये पुराने ऐतनामे के अंदर विस्तृत तौर पर बयान किया गया और आने वाले समय में खुदा इसी तरीके से काम भी करेगा। इसलिए ध्यान देकर सुनिएगा, लिखा हुआ है प्रभु ने याकूब के पास। याकूब कौन था? याकूब इसहाक का तो बेटा था, लेकिन धोखेबाज था, जालसाजी करता था, अपने ही भाई को धोखा दे दिया, अपने पिता को धोखा दे दिया। आज भी दुनिया के अंदर हम लोग ये सब क्रियाएं करते हैं, अपने ही को, अपने ही शख्स को, अपने ही अजीज को बड़ी बड़ी बातें कहने के बाद भी हम धोखा देने से, गुस्ताखी करने से, चालबाजी करने से। अपने मामा के घर गया, खूब चाल खेली उसने, वहां खूब गेम किया, उसके साथ भी गेम हुआ और उसने भी गेम किया और बहुत बड़ा रईस बन गया। तो आज के दौर में भी ध्यान दीजिएगा अपने जीवन के ऊपर, क्या हम गेम नहीं करते? क्या हम खेल तो नहीं करते? क्या हम जालसाजी तो नहीं करते? क्या हम धोखा तो नहीं देते? देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। आज से 6000 साल पहले जो हो रहा था, आज भी वैसे ही हो रहा है। तो परमेश्वर ने जैसे आज हमसे बात करता है, उस समय भी बात करता था। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है। आगे क्या लिखा है? और वो इज़राइल पर प्रकट हुआ। कोई संदेश भेजा गया कि बेटा दुरुस्त हो जाओ, कायदे से हो जाओ। अगर कायदे से हो जाओगे तो मेरी बहुत सी बातें, जो गूढ़ बातें हैं, तुम्हारे आने वाले जीवन की जो बातें हैं, भविष्य की बातें हैं, मैं तुम्हारे जीवन में खुलासा करने पाऊंगा। अब उदाहरण ले लीजिए कि परमेश्वर ने दाऊद बादशाह से वाचा बांधी और वाचा ये बांधी, अगर तेरी जैसी चाल तू चलता रहा, अगर तेरी वंशज भी वैसी चाल चलते रहे
तो तेरी राजगद्दी पर विराजने वालों की कमी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से याकूब से उसने बात करी। याकूब से कहा, बेटा अगर सही सही तुम चलोगे तो वाकई में मेरे दिल के करीब रहोगे, मेरे दिल के अजीज रहोगे, मैं तुमसे खुश रहूंगा। लेकिन गलत करोगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। और आपने किताब मुकद्दस के अंदर ढेर सारी बातों को पढ़ा होगा। याकूब की औलादें जो 12 औलादें थीं, उसके बाद यूसुफ की 2 औलादें और जुड़ गई उसके अंदर, है ना। यूसुफ की औलादें जुड़ गई तो 12 से वो 13 बन गई। बाइबल 13 ही बताती है, क्योंकि यूसुफ की 2 औलादों को लिया, यूसुफ को नहीं लिया। यूसुफ को काउंट नहीं किया खुदा ने। उसने कहा तेरे 2 औलादें होंगी, 2 बच्चे होंगे, ये मेरे होंगे। तो 12 से घटा 1, 11 और जुड़े 2, कितने हुए? 13। समझ में आ गया ये गणित? ये सब परमेश्वर के अपने नियम है, अपने कायदे, अपने तौर तरीके। जब वो चीजों को बांट रहा है तो अप्रेम और मनुष्य के अंदर बांट रहा है, ठीक है। तो 13। और यशायाह नबी की पुस्तक के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो आपको साथ साथ मैं पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, पहला राजा और दूसरा राजा, और कुछ कुछ सैमुएल नबी की पुस्तक के बारे में भी चर्चा करूंगा, और साथ साथ ये चीजें सभी कवर होती चली जाएंगी। ओके, तो याकूब के पास एक संदेश भेजा। फिर क्या लिखा है? और वो इज़राइल पर कहां प्रकट हो रहा है? इज़राइल पर। इज़राइल कब बना? इज़राइल याकूब ही है, एक ही आदमी है जिसको परमेश्वर से एक बार युद्ध करना पड़ा, बड़ा युद्ध किया, और युद्ध में उसका नाम बदल दिया गया और उससे कहा अब से तू याकूब ना कहलाएगा, वरन तेरा नाम इज़राइल कहलाएगा। तो लिखा हुआ है कब प्रकट हुआ? जैसे एक भविष्यवाणी की जाती है आपके जीवन में, आज के तारीख में भविष्यवाणी की गई, लेकिन वो 10 साल के बाद प्रकट हुई। 10 साल। भाई अब्राहम से जो परमेश्वर ने बेटा देने की बात करी, वो किस उम्र में की थी? किसी को मालूम है? 75 साल की उम्र में। 75। और प्रकट कब हुई? प्रकट कब हुई? 100 साल में। 100 साल में प्रकट हुई। इसी तरीके से प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा और वो इज़राइल पर प्रकट हुआ। कुछ कहा उसने, कुछ हरकतें देखी। किसकी? याकूब और याकूब के वंशजों की। याकूब की सी हरकतें देखी। जो बात याकूब के जिंदगी में पाई जानी चाहिए थी, वही बात याकूब के वंशजों के जीवन में, जबकि वो इज़राइल बन चुके हैं। समझ में आ रहा है? इज़राइली हो चुके हैं, वो इज़राइल के बेटे हैं। लेकिन ये बात प्रकट हो रही है कब? जब इज़राइल की औलादें हैं, 13 औलादें, 13 वंशज कार्य कर रहे हैं, ठीक है। याकूब से कुछ कहा और वो इज़राइल पर प्रकट हुआ। आगे चलते हैं, कैसे प्रकट हुआ? 9वें पद को पढ़े। और सारी प्रजा को एप्रैमियों और शोमरेन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं। और सारी प्रजा को, सारी प्रजा से यहां पे मतलब है सारी इज़राइली कौम को, सारे वंशजों को, जितने वंशज हैं उन सारी प्रजा को, और स्पेशली कह रहा है एप्रैमियों। एप्रैम किसका बेटा है? यूसुफ का बेटा है। एप्रैमियों और शोमरोनियों को मालूम हो जाएगा। आपने 6ठे अध्याय में पढ़ा होगा, एप्रैम का सर शोमरोन है, ठीक है। तो ये एक ही आदमी है, एक ही चीज है, अलग अलग कुछ नहीं है।
सारी इज़राइल को और स्पेशली एफ्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एफ्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, सारे इज़राइलियों को। जैसे हम कहें किसके पास ढेर सारे बच्चे हैं, मान लीजिए हम 5 भाई हैं, तो हमारे लिए कहा जाए तुम्हारे सब बेटों को मालूम हो जाएगा और इस ईजे सिंह को भी मालूम हो जाएगा। समझ में आया? और ईजे सिंह को भी मालूम हो जाए तो क्या होगा, हमारे बड़े भाई, हमारे बहनें, हमारे तमाम, उनको तो मालूम होगा, लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं ईजे सिंह तुमको भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है और सारी प्रजा को, एफ्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा। क्या मालूम हो जाएगा? क्या करते हैं ये क्या करते हैं इजरायली लोग? जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, जो घमंड से बोलते हैं और कठोरता से कटु वचन बोलते हैं, जो दिल में लग जाते हैं, सीने में घुस जाते हैं, जो बात मुझे पसंद नहीं आती, ये झूठ बोलते हैं, ये गलत बातें बोलते हैं, ये चालबाजी याकूब से चली आई और ये इज़राइल पे आकर प्रकट हुई। और वो झूठ बोलना, वो घमंड करना, वो कठोरता की बातें आज तक इज़राइलियों के ऊपर से खत्म नहीं हुई, एफ्रेमियों के ऊपर से खत्म नहीं हुई, और वो उसी तरीके से और आज भी हम भी कह रहे हैं आपसे। तो वो कैरेक्टर जो उस समय हुआ करता था याकूब का, और या याकूब से जब इज़राइली बन गए तब भी कैरेक्टर में कोई कमी नहीं आई। संदेश याकूब को दिया, पहुंचा इज़राइल होने पर, और वो तब से लेकर आज तक हमारे जीवन में चलता चला जा रहा, वैसे ही चलता चला जा रहा। समझ में आ गया इतनी बात? ठीक है, तो सारी प्रजा को, एफ्रेमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो कैसी बातें करते हैं, गर्व और कठोरता से बोलते। उस समय याकूब से कहा, इज़राइलियों पर प्रकट हुआ, और आज भी वो चला चला आ रहा है। अच्छा, कैसी बातें बोलते देखिए, बिल्कुल सही सही लिखा है, यहां पर लिखा हुआ है 10वें पद में, ईंट तो गिर गई, ईंट तो गिर गई, और आगे लिखा है परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। खुदा बाप ने हमको हिलाया, हमें कपकपाया, इस जमीन को लरजाया। जो ईंट आपने रखी थी, मजबूत ईंट रखी थी, चाहे वो बेटे के रूप में रखी, बेटी के रूप में रखी, या माल और असबाब के रूप में रखी। बहुत माल है, बहुत धन है हमारे पास सारी चीजें हैं। एक झोंका आया, गिर गई। जिस चीज पर हम और आप भरोसा करते थे वो ईंट गिर गई। ईंट के ऊपर हम खड़े थे। कोई ईंट थी आपकी जिंदगी की, आपकी घमंड की, आपकी तमाम चीजों की, जिस ईंट पर आप तकिया करते थे, ये ईंट है, इस पे मैं खड़ा हो रह सकता हूं। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, हमको कोई नहीं गिरा सकता। ईंट तो गिर गई। और फिर लिखा हुआ है, वो कहने लगे, हम तो गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे, हम घर बनाएंगे। अरे खुदा बाप, तुमको जो कुछ करना हो कर लो। भूल जाते हैं खुदा आज भी हमारे जीवनों पर, मैं कह रहा हूं, जीवनों में नहीं, शब्दों पर गौर कीजिएगा, जीवनों में नहीं। अगर जीवनों में राज्य करे बड़ी आनंद की बात है, लेकिन जीवन पर राज्य करता, ऊपर से। जब जीवन पर राज्य करने लगे ना तो खतरनाक होता है, लेकिन जब जीवन में राज्य करे तो अच्छा होता है। काश कि हम ग्रहण करें, यीशु मेरे जीवन में राज्य कर, मेरे जीवन पर नहीं। आगे क्या लिखा है, गूलर के वृक्ष तो कट गए, गूलर के वृक्ष तो कट गए, परंतु हम उनकी संति देवदारों से।
गूलर गूलर मजबूत होता है कि देवदार? कोई बता सकता है? हाँ, गूलर कमजोर होता है, देवदार मजबूत होता है। बड़ी अच्छी बात है और समझ में भी आ गई। लिखा गूलर के वृक्ष तो कट गए। इजराइल देश जहां पर वो निचला स्थान है, वहां पुराने समय में गूलर के पेड़ बहुत पाए जाते, बहुत जंगल था गूलर का, इसके पेड़ का। और लोग गूलर की ही लकड़ी का इस्तेमाल उस समय किया करते थे किसी भी चीज को बनाने के लिए। तो लिखा है परमेश्वर की तरफ से क्रोध इतना बरपा हुआ कि गूलर के पेड़ तो खत्म हो गए। तो उसने कहा काट दिए, हम देवदार से, मजबूत है देवदार, उससे क्या करेंगे? उनसे काम लेंगे, उनसे अपनी सब आशियाने को बनाएंगे, सारी चीजें बना लेंगे। तो आपको बताना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में जब झकझोरपन आए, जब परमेश्वर हमारी बुनियाद को हिलाए, तो मत कहिएगा उससे कि ईंट तो गिर गई और हम गड़े हुए पत्थरों से बना लेंगे, हमारे गूलर के पेड़ खत्म हो गए, अब हम देवदार का इस्तेमाल कर लेंगे। तब खुदा के पास चरणों पर आ जाइए। कुछ हिला दिया गया, कुछ हमको कपाया गया है, हमारे पैर के नीचे जमीन निकल गई, हमारी जायदाद चली गई। उस समय यीशु के चरणों पर आने की जरूरत है। खुदा बाप, तूने दिया और तूने लिया और तेरा नाम मुबारक हो। खुदा बाप, हम तुझसे नहीं कह सकते कि ऐ खुदा तूने ये ले लिया, हम इससे बड़ा करके दिखाएंगे, इससे बड़ा करके दिखाएंगे। खुदा से कहें खुदा बाप तू कर और तू करने वाला परमेश्वर है। यू विल डू इट। परमेश्वर को आदर, महिमा, बुजुर्गी, ऊंचाइयां दीजिए। अपनी जिंदगी पर हमें घमंड करने के लिए कोई हक ही नहीं बख्शा गया। आपको बता रहा हूं ऐसा इनके जीवन में कैसे आया। अब मैं जरा दूसरी तरफ ले जाता हूं। पहला राजा निकालिए। मैंने कहा ना आपको इतिहास भी पढ़ाऊंगा, आपको राजा भी पढ़ाऊंगा और थोड़ा थोड़ा सैमुएल भी पढ़ाऊंगा। पहला राजा और उसका 10वां अध्याय निकालिए और 27वां पद पढ़िए। पहला राजा 10वां अध्याय 27वां पद। यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा है, और राजा ने, ये राजा सुलेमान की बात हो रही है, और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को तो ऐसा कर दिया जैसे पत्थर। कैसा कर दिया? उसके देश में चांदी कैसी हो गई? जैसे कोई अगर पत्थर आपके घर से यहां से ले जाए, एक ईंट ले जाए, 2 ईंट ले जाओ बेटा, 4 ईंट ले जाओ, ऐसी तो कहते हैं। तो चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर। और आगे क्या लिखा है? और देवदार को जैसे नीचे के देश के गूलर। इतना बढ़ा दिया। जो ये लोग घमंड कर रहे थे, घमंड करने के पीछे एक कारण था। जो ये गूलर के पेड़ खत्म हो गए थे, सुलेमान के राज्य के अंदर वहां पे देवदार उगाए थे, बहुत देवदार थे, और देवदार ज्यादा मजबूत होते हैं। हमारे किसी बच्चे का कोई नुकसान हो जाए, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत जीनियस निकला है, कहने तुम तो यार बैठो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं भला हो पाएगा, लेकिन ये लड़का निकला कायदे का। तो गूलर नष्ट हो गए, कोई बात नहीं, अब ईंट की जगह चांदी मिल रही है हमको, ईंट की जगह चांदी और गूलर की जगह देवदार। ये सुलेमान के राज में हुआ था। इसलिए ये इजरायली ये कहने लगे कि ईंट तो गिर गई और हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे, गूलर तो खत्म हो गए और हम देवदार से उसका काम लेंगे। अब देखिए परमेश्वर के न्याय को। तो अब खुदा बाप 11वें पद में क्या कह रहा है? यशाया नबी में आ जाइए वापस, यशाया नबी में आइए, 9वां अध्याय 11वां पद। और यहां पे क्या लिखा है? इस कारण ऐसा घमंड जो तुम कर रहे हो, ऐसा गुरूर जो तुम कर रहे हो, ऐसी ऐसी बातें जो तुम कर रहे हो, इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। रसीन के बैरियों को प्रबल। अब ये बात ऐसे तो समझ में आएगी नहीं, ये पता नहीं क्या रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। अब बताओ, रसीन जो है ये एक देश का बादशाह है जिसका नाम है
आराम, आराम देश का बादशाह। छठे अध्याय में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप भूल गए होंगे, लेकिन हम इसीलिए कह रहे हैं याद रखिएगा। तो कह रहा मैं रसीन के बैरियों को, रसीन के बैरी मतलब आराम के बैरी। तो आराम के बैरी कौन थे? प्रेमियों और आरामियों ने छठे अध्याय में लिखा है संधि की। संधि किसके खिलाफ की है? यहूदा के खिलाफ। यहूदा परमेश्वर, अब टेढ़ा चला मामला, अब मामला टेढ़ा चला थोड़ा सा। तो आरामियों और प्रेमियों ने, छठे अध्याय में पढ़िएगा, इन्होंने संधि की और हमला करना था यहूदा देश के ऊपर। ये लोग सफल नहीं हुए, ये लोग सफल नहीं हुए क्योंकि यहूदा कौम जो है, जहां का राजा आहाज हुआ करता था, परमेश्वर की कौम थी, सफल नहीं हुए। हालांकि आहाज बहुत अच्छा बादशाह नहीं था, ठीक है। तब लिखा हुआ है कि अश्शूर के राजा को खुदा डेवलप कर रहा था। खुदा ने, देखिए हम आपको बता दें फिर से एक छोटी सी बात, परमेश्वर ही है जो राजाओं का उदय और अस्त करता है, यह बात ध्यान में रखिएगा। तो अश्शूर के राजा को लाया और इनका सब कुछ लूट कर अपने देश में ले गया, अपने देश में इसने स्थापित कर दिया। अब उस बात पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इस कारण यहोवा उन पर मतलब आरामियों पर रसीन के, देखिए एक तरफ आराम कह रहा है, डायरेक्ट बात नहीं करी, लेकिन कह रहा है आराम पर रसीन के बैरियों। तो आराम भी कह रहा है और आराम का राजा भी रसीन है, ठीक है। तो जैसे कहे, क्या कहें हम, एग्जाम्पल कैसे दें कि हमारी 12/494 में जो लोग रहते हैं, ए में ईजे सिंह को नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो मतलब बात वही कह रहे हो। तो इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को क्या करेगा? प्रबल करे। रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा। और कर कौन रहा है? यहोवा ही प्रबल करने वाला है, इस बात को ध्यान रखिए। आगे लिखा है दूसरा राजा 16वां अध्याय 9वां पद, उसकी बात मानकर अश्शूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की। कहां की चढ़ाई? दमिश्क पर चढ़ा। अश्शूर के राजा ने अश्शूर को चढ़ा लाया और अश्शूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई करी और आराम पर चढ़ाई करी, रसीन पर चढ़ाई की। अब समझ में आ रहा है? अब तो आ गया होगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा, इतना तो कोई लल्लू नहीं है, ठीक है। उसकी मानकर अश्शूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंधुआ करके, कैसे, क्या करके? बंधुआ करके कीर को ले गया और रसीन को मार डाला। और रसीन जो बादशाह था उसको मार डाला। सिंपल सी बात है। खुदा बाप गुस्सा हो जाएगा तो कुछ भी करेगा। घमंड मत करो, अपनी चीज पर घमंड। उस समय लोग घमंड करते थे, उसने कहीं आराम को चढ़ा लाता है, कहीं प्रेमियों को चढ़ा लाया, फिर दोनों की संधि भी करा दी, फिर अश्शूर को चढ़ा लाया और लिखा हुआ है वो बंधुआ बनाकर ले गया। अच्छा आगे चलिए, यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 12वां पद पढ़िए। और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। खुदा बाप किसके ऊपर गुस्सा हो रहे हो? याकूब को संदेश दिया, इजराइल पर प्रकट हुआ, ठीक है। याकूब को संदेश दिया, पहला जो मैंने 8वां पद पढ़ाया था, याकूब को संदेश दिया, इजराइल पर प्रकट हुआ। उससे कहा था बेटा सही चलना,
नहीं तो कभी आरामी को चढ़ा लाऊंगा और कभी किसी को चढ़ा लाऊंगा, अश्शूर को भी चढ़ा लाऊंगा। और लिखा हुआ है उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और फिर फिलिस्तियों को ले आया, फिलिस्तियों को उभारेगा और ये मुंह खोलकर इजराइलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा। कब तक? उसका हाथ कब तक? अब तक। कहिए अब तक इजराइलियों पर बढ़ा हुआ है। और हम कौन हैं? इजराइली। आज तक हमने हरकतें नहीं छोड़ी और खुदा बाप का हाथ हमारे विरोध में खड़ा हुआ है। काश के हम तौबा कर लें, काश के उसके चरणों पर आ जाएं। यहां पर 9वें अध्याय 13वें पद को पढ़िएगा। 9वां अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक, 9वां अध्याय 13वां पद। और यहां पे लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है, कॉजेस ऑफ पनिशमेंट। क्या कारण था? यह बात याकूब से उसने कह दी थी। ये बात उसने याकूब से कह दी थी। क्या कही थी? अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे। वो मार रहा था, आरामियों को भेज रहा था, फिलिस्तियों को भेज रहा था, अश्शूर को भेज रहा था, लेकिन वो अपने मारने वाले की ओर। भैया वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो जो चाहे कर ले। हम लोग एक देश के राजा से घबराते हैं, एक देश के प्रशासन से घबराते हैं, लेकिन राजाओं के राजा की परवाह नहीं करते। तो खुदा का कलाम कह रहा है तौबी, अरे तौबी, ऐसे आरामी मार गए, फिलिस्ती मार गए, शूर मार गया, तौबी। वो अपने मारने वालों की ओर ना फिरे और ना सेनाओं की यहोवा की। अरे बाप रे बाप, साफ बात कह दी उसने। ना सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। यशायाह का अध्याय इसी के 14वें पद को पढ़िए। इस कारण यहोवा इज़राइल में से क्या? सिर और पूंछ को। खुदा बाप भी अजब अजब बातें करते हैं, अजब अजब बातें। और इस कारण यहोवा इज़राइल में से, क्योंकि यह संदेश याकूब को दिया गया और इज़राइल पर प्रकट हुआ, इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को। खजूर बहुत हैं, अभी पढ़ाया था ना, खजूर से हम बना लेंगे, काम चला लेंगे, ईंट की जगह गड़े हुए पत्थरों से काम चला लेंगे। तो कह रहा सिर को और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा। किस चीज पे घमंड कर रहा हो? 2 लाख रुपए जो बैंक में रखे हुए हैं, एक ही दिन में काट डालेगा। हुस्न को कह रहा पतंगे की मानिंद फना हो जाता है। पैसे पर जो हाथ में के मैल की तरह उड़ जाता है, किस बात पर? पहले तुम्हारा वजूद है ही क्या चीज? यूं तो लिखा है, तुम्हारा वजूद है ही क्या चीज? बुखारात का सा तो हाल है, अभी नजर आए और थोड़ी देर में गायब हो गए। हे अरे हमारे पापा, अरे हमारी मम्मी, अरे हमारे बिटिया, हमारे बेटा कहां चले गए? किस पर घमंड करते हो? अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है, ये उसे पहचानता है, उस पर घमंड करे। लिखा हुआ है 15वां पद पढ़िए। पुरनिया और प्रतिष्ठित, इस कारण यहोवा इज़राइल में से सिर और पूंछ को खत्म करेगा। और सिर क्या है बताइए? पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं। सिर हैं, मतलब उड्डे बुड्ढे सब ले डूबे हैं, कोई बुड्ढा नहीं बचा। पुरनिया और प्रतिष्ठित। कितने लोग पुरानी हैं यहां पर? हाथ उठाओ। अरे बाप रे, मार डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित, इज्जतदार लोग, वाह बड़ा आदर है हमारा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पर जो सिर हैं, और झूठी बातें सिखाने वाले नबी पूंछ हैं। नबी झूठी कलाम, नए नामे को पढ़िए, लिखा है
और वो झूठी भविष्यवाणी करते हैं, और वो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं होती। और याकूब के देश के अंदर, इजराइल के देश के अंदर झूठी भविष्यवाणी करने वाले लोग पाए जाते थे। इसीलिए यीशु मसीह कहता है इन बातों को, यीशु मसीह ने नए नामे में कही है कि उनकी बातों पे मत जाना, पुरानी है और सबको ले डूबेगा वो। आगे चलिए 16वें पद में, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते वे इनको भटका देते। जो इनकी अगुवाई करते हैं, अगुवाई करने वाले लोगों, पादरियों, लीडर्स, सोच समझ के अगुवाई करना, सोच समझ के, क्योंकि तुम अगुवाई करोगे सबसे पहले सिर ही को उड़ाएगा, तुम्ही ने गलत काम किया। सोच समझ के खुदा से पूछो, खुदा बाप तेरी मर्जी क्या है, तेरी इच्छा क्या है, तू क्या चाहता है, तू क्या समझाना मांग रहा है। लिखा है क्योंकि इन लोगों की अगुवाई करते वे इनको कैसे भटकाते हैं। अब आप बताइए मुझे, कैसे भटकाते हैं? जो अगुवाई करते हैं वो कैसे भटकाते हैं? बाइबल में लिखा हुआ, अगर आपको आयतें याद हो तो लिखा है, और वो कहते हैं शांति शांति, हर जगह शांति है, कोई भी उपद्रव नहीं। ये शांति की बातें करते हैं, जबकि शांति जमीन पर से उठ गई है। वो शांति की बातें करते हैं। ये मेरे लोगों को भटका रहे हैं। ये बताते ही नहीं उनको तौबा करो, यीशु के चरणों के पास आओ, उससे माफी मांगो, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से फिर जाओ, यीशु की तरफ। वो कह रहा है, कलाम में लिखा, भी पहले पढ़ा, वो यहोवा, वो मार खाने पर भी यहोवा की ओर मुंह नहीं फेरते, उस तरफ नहीं करते अपना मुंह। उनको घमंड है अपनी चीजों के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर। लिखा हुआ है क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वो उनको भटका देते हैं, और जिसकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। आपकी अगुवाई से पादरी साहब होश में रहकर, लीडर्स, म्यूजिशियंस, जब आप कुछ भी काम करते हो होश में रह के करो, क्योंकि नहीं मालूम कि आपके एक शब्द से कौन भटक जाएगा। वो नाश हो जाएगा, और उसके नाश होने का बदला वो आपसे लेगा, वो आपसे हिसाब किताब लेगा। इसके अगर 17वें पद को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि यहां पर आपसे वो कितना खुश है, इजराइलियों से, याकूब से कितना खुश है। पढ़िए जरा 17वां पद। इस कारण प्रभु ना तो, हाँ, प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा, इजराइलियों के ना तो जवानों से प्रसन्न होगा, जवानों से न, इस कारण प्रभु ना तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा। अरे भैया नहीं प्रसन्न होगा। मैंने अंग्रेजी में लिखा है, 3 classes there are, they will not receive any mercy। कोई भी दया इन लोगों पर की नहीं जाएगी। साथ में कह दूं, दोहरा देना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। यहूदा से, इजराइल से परमेश्वर प्यार करता है, लेकिन वो जब गड़बड़ करोगे ना तो कोई भी दया नहीं करेगा, बिल्कुल दया नहीं करेगा। प्यार करता है, ताड़ना देता है। बाप उस बेटे को जिससे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, तंबी करता है। तो लिखा है वो इस कारण प्रभु ना तो इसके जवानों से प्रसन्न होगा और ना इनके अनाथ बालकों। अनाथ बालकों पे तो प्रसन्न होना ही चाहिए भाई। कम से कम माँ बाप मर गए, कोई है नहीं, रखवाला नहीं है, हम लोग तो तरस खाते हैं भाई, अनाथ को तो सुधि लो, कम से कम इसकी अम्मा नहीं, इसके बप्पा नहीं, तो इसकी तो सुधि लो। खुदा बाप कह रहा अगर बेटा गलत करोगे ना तो अनाथ बच्चों की भी सुधि नहीं लेगा। तुम्हारे पुरखाओं के किए हुए पापों का बदला मैं 7 वंशजों तक लूंगा, और वो चाहे अनाथ हो जाए, चाहे बेवा हो जाए, चाहे कुछ और हो जाए, वो नहीं बोलेंगे। ना तो उसके जवानों से प्रसन्न होगा और ना उनके अनाथ और क्या लिखा है, और विधवाओं पर, ना इनके अनाथ बालकों
और विधवाओं पर दया करेगा। अरे विधवाओं को भी नहीं छोड़ेगा। विधवा को तो छोड़ देते हैं लोग इस दुनिया में, नहीं खुदा के खिलाफ अगर काम करोगे तो विधवा भी हो जाओ, तुमको नहीं छोड़ेगा। चलिए, क्योंकि हर एक भक्तिहीन परमेश्वर पसंद नहीं करता है, इसलिए इनके ऊपर क्रोध बरपा हो रहा है, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है। हम लोग जब गलत काम करते हैं ना, अपराध करते हैं, खुदा उसको कुकर्मी की श्रेणी में लेके आता है। तुम कुकर्मी हो, तुम गलत काम करते हो। कुकर्म का मतलब होता है जो काम सुकर्म ना हो, कुकर्म होता है ना? यही तो मतलब है। जो काम बात सुकर्म क्या होता है? अच्छे काम। और कुकर्म क्या होता है? गलत काम। क्योंकि हर एक कुकर्मी है। और आगे, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। अरे बोलिए जोर से। और हर एक के मुंह से मूर्खता की बातें निकलती हैं। बेवकूफी की बातें। नहीं अच्छा लगता मेरे भाई, नहीं अच्छा लगता बहनों। खुदा चाहता अकलमंदी के साथ पेश आओ, खुदा चाहता बुद्धिमानी के साथ पेश आओ। उसे बेवकूफी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। हर एक के मुंह से कुकर्म और बेवकूफी की बातें निकलती हैं। आगे, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। अल्ले मतलब अश्शूर को ले आए, फिलिस्ती को ले आए, सबको ले आए, इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ। और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। बहुत क्रोधी करवा दिया भाई हम लोगों ने, बहुत क्रोध करा दिया। चलिए चलते हैं 18वें पद पे आ जाइए, बहुत तेजी में आगे बढ़े। क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है। आग की नाई धधकती है। दुष्टता आग की नाई धधकती है, मतलब चारों तरफ दुष्टता ही दुष्टता हो गई। वो कह रहा मेरी इजराइल, मैंने याकूब से कहा इजराइल में पहुंची, इजराइल को दुरुस्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इजराइल में दुष्टता आग की नाई धधकती है। और क्या लिखा है? वो ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है। आगे चलिए। वरन वो घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है। घने वन की झाड़ियों में घने वहां आग लगाती, और वो धुआं में चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। यहोवा सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे ये देश जलाया गया है। और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं। कौन लोग? इजराइल। ये लोग आग के ईंधन के समान हैं। लोग लकड़ी डालते हैं, कोयला डालते हैं, कहले इन्हीं को डाल दो। जब हम गर्व करते, घमंड करते और खुदा से कहते नहीं हम गड़े हुए पत्थरों से कर लेंगे, हम ये वाला काम कर लेंगे, तो कहेगा अच्छा ईंधन बनाएंगे तुमको, हम ईंधन बनाएंगे तुमको एक दिन। और वो जो जहन्नम की आग है ना, वो तो जल रही होगी, सो जल ही रही होगी। हम लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे, जिनको उधर जाना होगा, वो क्या है? ईंधन का काम करेंगे। और ज्यादा और भड़का दिया। वाह वाह वाह। हाँ, क्या लिखा भैया? वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। ईंधन का समान है। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। आपस में एक दूसरे से मतलब क्या है? इजरायली लोग अपने आपस में, एप्रेम जो है मनश्शे का दुश्मन, मनश्शे एप्रेम का दुश्मन। इसी तरीके से जो 11 भाई और हैं, वो सब यूसुफ को डाल दो गड्ढे में, वो कह रहा इनको डाल दो, कोई कह रहा पापा ही को डाल दो यार। आइए जरा दूसरी जगह चलते हैं। दूसरा इतिहास निकालिए, 28वां अध्याय। दूसरा इतिहास 28वां अध्याय 6 पद। यहां पे क्या लिखा है? रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में। अरे भैया ये सब एक ही खानदान के हैं, लेकिन कह क्या रहा है? रमलिया के पुत्र पेका ने यहूदा में
एक बार बताइए, समझ में आएगा। ये कहां का राजा है? इजराइल इजराइल का राजा है। तो इसने पेका ने क्या कहां चढ़ाई करी? यहूदा में एक ही दिन में। अब यहूदा कौन था? ये भी तो भाई रहा, भाई है ना। तो यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को जो सब के सब वीर थे घात किया। भाई ने भाई को घात किया। इनकी समझी में नहीं आ रहा है। भाई ने भाई को घात किया और एक ही समय में, एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को जो सब के सब वीर थे घात किया। और उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, खुदा की ओर नहीं मुड़ते। आज भी यही हालत है, चलिए आगे जल्दी चलते हैं। 8वें पद को पढ़े, इसी के 8वें पद को। इतिहास, दूसरा इतिहास 28वां अध्याय 8वां पद। इजरायलियों अपने भाइयों में से स्त्रियों बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंधुआ बना के और उनकी बहुत लूट छीन कर शोमरोन की ओर ले चले। क्या लिखा हुआ ये है? समझ में आया? अपने भाइयों में से इजरायली अपने भाइयों में से स्त्रियों बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंधुआ बनाकर शोमरोन को ले गए। मतलब पहले तो 1,20,000 को मार दिया और 2 लाख लोगों को बंधुआ बना के ले गए। अपने ही भाई को पकड़ा, रस्सी से बांधा और भाई को बना के भाई ले गया। कभी ऐसा सुना है? लेकिन ऐसा ही हो रहा है। आज भाई भाई का दुश्मन हो गया है। लोग आपस में दुश्मन हो गए हैं, नहीं चाहते। खुदा बाप चाहता है आप इन चीजों से दूर रहें। चलिए आगे चलते हैं। यशायाह नबी में फिर आ जाइए वापस। 9वां अध्याय 20-21 पढ़िए, 20-21 पद। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते। वे दाहिनी ओर से मतलब अपने भाई की ओर से भोजन वस्तु छीनकर, भाई के भोजन को छीनकर क्या रहते हैं? भूखे रहते हैं। आगे पढ़िए। और बाई ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। आज पेट नहीं भर रहा है किसी का देख लीजिए, पेट तृप्त नहीं हो रहा। उसको आप 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, तृप्त होता ही नहीं। यही हालत इस देश की है। आदमी और हासिल करना चाहता है। मैं अभी पता नहीं क्या कर लूं। सोता वो 7x4 के पलंग पे है, लेकिन हासिल करना चाहता है। वो दाहिनी ओर से भी छीनता। आज की परिस्थिति दुनिया के अंदर क्या है? सब कुछ छीन लो, हमको दे दो। क्या करोगे? तृप्त नहीं होंगे। लिखा है दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते और बाएं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य, पढ़िए, उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। अपने ही घर का अपनी बाहों को काटे डाल रहे हो। भाई अगर कोई भाई को बंधुआ बना के ले जाए, भाई को कत्ल कर दे, तो होगा क्या? अपनी बाह तो खा लिया आपने, जो आपका जोर था। अरे भाई, याकूब के 12 वंशज या 13 वंशज अगर एक साथ मिलकर रहें तो कितने मजबूत हो जाएंगे, लेकिन अपने ही को नाश करे डाल रहे हैं। आज मसीह कौम की यही हालत है, दुनिया में यही हालत है। अपने ही भाई के दुश्मन हुए जा रहे हैं, अपने ही भाई के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। हर आदमी अपने आप को तेजस्वी और ओजस्वी समझ रहा है, मैं बहुत ज्यादा जानकार हूं। लेकिन खुदा बाप इस बात के खिलाफ है, चाहता अपने भाइयों से मोहब्बत करो। लिखा हुआ है, वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भूखे रहते
और बाएं ओर से खाकर भी तरफ नहीं होते, अपनी बाहों का मांस खाते हैं। अब पढ़िए 21 पद को। मनुष्य देखिए आपको समझ में आ जाएगा। मनुष्य एप्रैम को मनुष्य और एप्रैम कौन है? भाई भाई भाई। मनुष्य एप्रैम को और एप्रैम मनुष्य को और एप्रैम मनुष्य को भाई भाई खाता है। हाँ, वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध हैं। और यहूदा कौन है? अरे वही भाई है, बाप है, जो समझ लो। यूसुफ के बच्चे हैं ये, और ये याकूब का बेटा है यहूदा। मनुष्य एप्रैम और एप्रैम मनुष्य को खाता है, वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध हो जाते हैं। और यहूदा कौन है? परमेश्वर की कौम है, परमेश्वर का गोत्र है, लिखा है उसके विरुद्ध है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। इतने गुनाह करने के बाद, इतने अपराध करने के बाद उसका क्रोध अभी तक बढ़ा हुआ है। आज भी है, मैं जब चारों तरफ दृष्टि उठाकर देखता हूं, हालत बहुत गंभीर है। खास तौर से मसीही कौम की बात कर रहा हूं। मसीही कौम की हालत गंभीर है। 10वें अध्याय के आप 3 और 4 पद को पढ़ लीजिए, जो इसी से ताल्लुक रखता है। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन और उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? किसके पास भाग कर? अपने भाई को खाए डाल रहे हो, अपने ही अजीजों को खाए डालो। 2-2, 3-3 एसोसिएशन और यूनियन बना के हम नेता बन सकते हैं, अपने भाई के दुश्मन बन सकते हैं। तो लिख रहा है दंड के दिन, उस आपत्ति के दिन जो दूर से आएगी, क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? आगे, तुम अपने वैभव को कहां रख छोड़ोगे? हाँ, वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। हाँ। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। यह आज की दशा है। काश के हम लोग समझ जाएं इन बातों को, अपने जीवन के अंदर खुदा को पहला स्थान दें। पहला स्थान, सारी चीजों से हटकर, सारे रिश्तेदारी, सारे अप्रोचेस, अपना पैसा, अपनी दानिश बलाए ताक करके खुदा बाप से कहें, सच बता रहा हूं, अगर खुदा को अव्वल स्थान दोगे अपने जीवन के अंदर और उन चीजों को त्याग दोगे जो आपके वैभव को बढ़ाती हैं दुनियावी एतबार से, तो खुदा है जो इकबालमंदी देता है। खुदा आपको ऊंचाइयां देगा और उसको कोई परास्त कर नहीं सकता। परमेश्वर ने यहूदा से प्यार किया। आगे बताऊंगा मैं कि यहूदा को किस तरीके से आशीष देना जानता है। वो आशीष देगा, लेकिन बचे हुए थोड़े हैं।